आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल है, इसका सिंगुलर जो होता है वो मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स मतलब सिंगल, मैट्रिसेस मतलब बहुत सारा मैट्रिक्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, वो क्लास 12 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 12 का आप देखेंगे बुक जो है एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का जो है पार्ट 1, पार्ट 2 बुक होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। ये क्लास 12 से स्टार्ट होता है और जाता है काफ़ी दूर तक। आपको जेईई में तो पूछा ही पूछा जाएगा, क्लास 12 में तो पूछा जाएगा। आप कोई भी बोर्ड से हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड में हो, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। ये जो है जाता है आगे तक। कोई भी आप इंजीनियरिंग करें या फिर जनरल पढ़ें, बीएससी ग्रेजुएशन सिंपल करते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें से ये जो है टॉपिक आता ही आता है। इंजीनियरिंग के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है, गेट का एग्ज़ाम हो या फिर नेट का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस और आज सिंपल मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगी कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ना होता है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होता है, उसका कीवर्ड जो है हम लोग पढ़ते हैं कि उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना होता है। तो मैट्रिक्स जो है सिंपल है, आसान है। अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन आता है तो ये चैप्टर है बहुत आसान है। केवल कुछ प्रॉपर्टीज़ ही हम लोगों को याद रखना होता है। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ चीज़ें दिया हुआ है। आप अगर एनसीईआरटी का बुक है तो उसको पढ़ सकते हैं, फिर कोई भी बुक है उसमें आप पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका फ्यूचर में जा कर के। अगर आर्ट्स पढ़े, साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े, लॉ पढ़े, जो भी पढ़ते हैं यहाँ इसका यूज होता ही होता है। बहुत सारा जो सॉफ्टवेयर बना होता है वो मैट्रिसेस पर ही बना होता है। बहुत सारे लैब में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, जब हम लोग लैब करते थे तो उसमें जो है मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहले इसका तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका डेफिनेशन हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। मैट्रिक्स बनता कैसे है, किस तरीके से ये अरेंज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर रोज आता है, रोज क्या होता है, इसके अंदर कॉलम्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ये तीनों जो है इसके डेफिनेशन के अंदर ही आएगा, ठीक है। रोज क्या होता है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स जो है हम लोग इस तरीके से बनाते हैं या फिर मैट्रिक्स जो है वो इस तरीके से नोटेशन, 3 तरह का नोटेशन होता है। मैं जो पॉपुलर है वो ये है, या फिर कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो इसके अंदर कुछ जो है वो रोज होते हैं और कुछ कॉलन होते हैं। इस तरह के से जो एलिमेंट्स होता है वो इसके अंदर सजाया हुआ होता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का है इसके ऑर्डर क्या होता है। रो और कॉलम में सजाया हुआ रहता है, उसको हम लोग कितना ऑर्डर कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, बहुत टाइप का मैट्रिक्स होता है। उसमें हम लोग देखेंगे केवल रो रहेगा तो रो मैट्रिक्स, केवल कॉलन रहेगा तो कॉलन मैट्रिक्स, के स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बहुत तरह का मैट्रिसेस जो है वो होता है। वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको मतलब डीपली पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग सारा चीज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होगा, एक कंडीशन होता है जहाँ पे दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल होता है। तो उस कंडीशन को पढ़ेंगे। उससे प्रॉब्लम भी यहाँ पे बहुत सारा जो है वो पूछा जाता है। दो मैट्रिक्स का दिया हुआ रहेगा कुछ, उसमें से कुछ वैल्यू निकालना रहेगा। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, कुछ अननोन नंबर दिया हो रहता है। उससे हम लोगों को यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कंपेयर करके। नेक्स्ट जो है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में कुछ ऑपरेशन होता है। हमने बोला था कि अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन 3 चीज़ आता है तो आपके लिए जो है मैट्रिसेस बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले होता है एडिशन का ऑपरेशन होता है, सब्ट्रैक्शन का एंड मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे होता है। और इसके अंदर भी हम लोग इसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। एडिशन कर रहे हैं तो कौन से प्रॉपर्टीज़ के करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज़ होता है। तो इसके अंदर ही ये प्रॉपर्टी जो होता है वो आता है। तो इसको भी हम लोग जब करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस तो ये इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर, सपोज ए से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल लेटर से ही डिनोट कर रहे हैं, तो ट्रांसपोज इसका हम लोग ए
टी लिखते हैं या फिर ए डैश लिखते हैं, दोनों का हम लोग ट्रांसपोज बोल सकते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे और उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, उस जब हम लोग ट्रांसपोज पढ़ेंगे तो साथ ही साथ उसका हम लोग प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, उस पर प्रॉब्लम जो आता है उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये सब मेन पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक कब कहलाता है, इसमें कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट हम लोगों को 2 मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी मैट्रिसेस जो है वो सिमेट्रिक कब होता है, अस्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाता है, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है उसको सोल्व करना रहता है एलिमेंट्री मेथड से, तो वो कैसे करेंगे उसको भी हम लोगों को, उसका थोड़ा सा इस सब हम लोगों को इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट जो सबसे लास्ट है इन्वर्टिएबल ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टिएबल मैट्रिक्स कब बोला जाता है। ये भी आई है, लेकिन क्लास 12 में बहुत छोटा सा पढ़ना है, लेकिन जब हम लोग गेट पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करने जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये बहुत डीप होता है। और ये भी आई है गेट के लिए। यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो गेट में आपका फिक्स है। मैट्रिक्स चैप्टर से आपको एटलीस्ट 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन गेट में आपको पूछा जाता है। और गेट में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत मायने रखता है। अगर 2 से 3 नंबर क्वेश्चन अगर आ जाता है ज़्यादा, तो रैंक जो है वो कहाँ से कहाँ चला जाता है, ठीक है। आप क्वालिफाई भी कर सकते हो, 2 नंबर नहीं आता है तो आप डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हो, बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो इन्वर्टिएबल मैट्रिक्स यहाँ से एक क्वेश्चन जो है गारंटेड है। मैट्रिक्स चैप्टर से आपको 5 नंबर तक का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। 2 नंबर वाला में एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, 1 नंबर वाला में भी छोटा 1-2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैक्सिमम 5 नंबर तक का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जाता है मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स जो है वो भी आई है हर के लिए। क्लास 12 से स्टार्ट होकर के ये गेट का एग्ज़ाम, जो मैंने गेट का एग्ज़ाम ज़्यादा दिया है रिस्पेक्ट टू जो जेई होता है उसका, तो जेई में अब कैसा पूछा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोगों को कवर करना है मैट्रिसेस के अंदर। और ये जो टॉपिक है ना, ये क्लास 12 में बस इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ाया गया है। मतलब आप जब हायर स्टडी करने जाते हैं, सिंपल ग्रेजुएशन भी करेंगे इसे, तो ये एक पूरा बुक हो जाता है मैट्रिक्सेस का। और इंजीनियरिंग में तो ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो क्लास 12 का मैं लेकर चल रही हूँ NCERT का। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे मैट्रिक्सेस के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका डेफिनेशन, रोज कॉलन धीरे धीरे करके इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए